12 यहूदी इकट्ठे हुए। सुने अली कौन है? 12 यहूदी इकट्ठे हुए और कहने लगे बहुत बड़ी बात नबी ने कही है, चलो अली को ही देखते हैं। इकट्ठे होकर के, टुच्चे मुच्चे नहीं थे, कोई तुरैत का हाफिज था, कोई इंजील का, कोई सबूर का, कोई किसी मुल्क में पढ़ा, कोई किसी मुल्क में। 12 चुनिंदा लोग इकट्ठे हुए यहूदियों में और इकट्ठे होकर मदीना शरीफ आए। आप हसन हुसैन के साथ मस्जिद में जा रहे थे, दाई जानिब इमाम हसन, बाई जानिब इमाम हुसैन। उन्होंने कहा जरा ठहरिए। कहा क्या बात है? कहा क्या आप ही अली हैं? फरमाया हाँ मैं ही अली हूं। ऐसे करके देखा, किधर जा रहे हो? कहा नमाज पढ़ने। तवज्जो है आप लोग? तवज्जो नहीं हटनी चाहिए, बड़ी बात कर रहा हूं। किधर जा रहे हो? नमाज पढ़ने। ऐसे करके ऊपर से नीचे तक देख के कहने लगे क्या कोई और भी अली है? मदीने में कोई दूसरा अली है? मुस्कुरा के आपने कहा तुम मदीने की बात कर रहे हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। कहा बात क्या है? कहा सुना है नबी ने तुम्हें इल्म के शहर का दरवाजा कहा। कहा कहा तो है। कहा हम चेक करने आए हैं, कुछ पूछे? कहने लगे जो पूछना हो पूछो, मैं अली हूं। जो पूछना हो पूछो, मैं अली हूं। जो सामने वाले बंदे ये ज़ौक़ रखे, बाकी पीछे वालों को मैं मुर्दा समझ के बोल लूंगा। मैं सामने वाले, मैं आप गुजरात से मेरे लिए नहीं आए, दीवान शाह के लिए आए, मुस्तफा की औलाद के लिए आए। और मेरे कौन से 8 हाथ पैर हैं जो मेरे लिए आए हो? मेरा तो अपना ही उसूल ये है, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मंगतों के इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। हाँ तो भाई अपना तो गुजारा उनके टुकड़ों पे, अपने पास क्या चीज है? कहा कि अच्छा अली एक बात बताओ, वो एक क्या है जिसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं? फरमाने लगे वो एक अल्लाह है जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं। कहने लगे अच्छा वो 2 बताओ जिसके जैसा तीसरा नहीं। आपने कहा दिनों रात है जिसके जैसा कोई तीसरा नहीं है। कहने लगे वो 3 बताओ जिसके जैसा चौथा नहीं है। हजरत अली ने कहा लोह कुर्सी कलम, ये 3 है जिनके जैसा चौथा कोई नहीं है। उन्होंने कहा वो 4 क्या है जिनके जैसा 5वां कोई नहीं है। हजरत अली ने कहा था तूरह ज़बूर इंजील कुरान, ये 4 है जिनके जैसा 5वां कोई नहीं। कहा वो 5 बताओ जिसके जैसा छठा कोई नहीं। आपने कहा वो 5 फर्ज नमाजें हैं, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा। वो कहने लगे वो 6 क्या है जिनके जैसा 7वां कोई नहीं। आपने कहा वो 6 दिन हैं जिनमें अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया। फिर वो कहने लगे अली वो 7 बताओ जिसके जैसा 8वां कोई नहीं। आपने फरमाया जमीनें भी 7 हैं, आसमान भी 7 हैं, हफ्ते के दिन भी 7 हैं, काबे के तवाफ भी 7 हैं। मैंने पहले कहा था हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, सीना खोल के अली अली करते हैं। सीना खोल के अली अली करते हैं। हाँ सीना तान के अली अली करते हैं। तवज्जो है ना आपकी? वो 7 क्या है जिसके जैसा 8वां? आपने क्या कहा? आपने कहा जमीने 7, आसमान जोर से आसमान, हफ्ते के दिन, काबे के तवाफ। कहने लगे ये 7 का वो 8 बताओ जिनके जैसा 9वां कोई नहीं। फरमाने लगे 8 वो फरिश्ते हैं जो अर्श को उठाए हुए हैं। कहा अच्छा 9 बताओ। फरमाने लगे वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के वो मुखालिफ और गद्दार उनके उम्मत में के लोग हैं जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। फिर आने वाले ने कहा अच्छा वो 10 बताओ जिसके जैसा 11वां कोई नहीं। आपने फरमाया अगर किसी हाजी से कोई रुकन छूट जाए तो 7 रोजे वो अरब में रखे, 3 रोजे अपने वतन में आके रखे। फरमाते हैं तिल का अशरतुन
कामिला, ये 10 रोजे हो जाते हैं। कहते फिर इनके जैसा 11वां रोजा कोई नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ वो 11 क्या है जिसके जैसा 12वां कोई नहीं। आप मुस्कुरा के कहने लगे सुनो, हजरत यूसुफ के 11 भाई हैं जिसका तस्करा कुरान ने कहा है। फरमाया गया इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा, फरमाया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई का वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं है। हजरत अली ने कहा अच्छा अगर 12वां पूछना चाहते हो तो सुनो, महीने साल के महीने भी 12 है। हजरत याकूब के बेटे भी 12 है, हजरत याकूब के बेटे 12, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे भी 12। और कहते हैं जिस तारीख में हुजूर आए वो भी रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। यहाँ से वहां तक सब लोग हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत औलिया कामिल, ज़िक्रे मौलाए कायनात, इल्मे मौलाए कायनात, फ़ज़ाइले मौलाए कायनात। हर कोई ज़माने का वली हो नहीं सकता और साहिबे औसाफे जली हो नहीं सकता। मक़ौल उन्हें अक्ल के मीज़ान पे ज़ाहिद जो अक्ल में आ जाए अली हो नहीं सकता। क्या जो है ना आपकी 12 बता दिए, आप बोल चलने लगे। अब वो 12 कानों में कान मिला के कह रहे हैं अब क्या करें, अब क्या करें। एक ने कहा एक सवाल मेरे पास है, कहा करो। कहने लगे एक मत करो, 12 का जवाब दे चुके हैं, अब 12 मिलके छोटे से सवाल ढूंढो, थोड़े ढूंढो मजबूत ढूंढो। चलो अच्छा। कहने लगे अली एक सवाल और बताओगे। हज़रत अली ने फरमाया जल्दी कर नमाज का वक्त हो रहा है। वो ये सोच रहे थे अगर ये नमाज को जाएंगे तो हम कहेंगे भाग गए, अगर ये रुकेंगे देर लगेगी तो इनकी नमाज जाएगी, लेकिन जानते नहीं अली अली है। हाँ कहने लगे एक बात बताओ। कहा क्या? कब मेंढक बोलता तो क्या कहता? फरमाने लगे सुभान रब्बी अल आला। अगला बोला जल्दी बताओ ये बंदर बंदर कैसे बन गया? आपने फरमाया वलियों की तौहीन की इसने, अल्लाह ने बंदर बना दिया। कहा हाथी क्यों बना? फरमाया आपने कि नबी की गुस्ताखी की, अल्लाह ने हाथी बना दिया। फिर सब बैठे, कहने लगे अली एक सवाल और है। कहा ये बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे दे देते? ये सोचते हैं एक एक गिनाएंगे अली तो नमाज का वक्त निकल जाएगा, लेकिन मैंने कहा था अली अली है। उन्होंने कहा वो बताओ जो अंडे देते हैं और वो बताओ जो बच्चे देते हैं। आपने कहा सुनो वक्त कम है, हिसाब लगाते रहना। अली कह के जा रखा है जिनके कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। उलझाने आए थे अली को, फरमाने लगे नमाज पढ़ के आ रहा हूं, गिनती तुम लगा लेना। अब मैं नमाज पढ़ के आता हूं, गिनती तुम लगा लेना। कदमों पे गिर गए, कहने लगे अली अकेले ना जा, हमें भी मस्जिद के लायक बना जा, हमें भी मस्जिद के लायक बना जा। कहा क्यों? कहा अगर अली का इल्म ऐसा है तो फिर नबी का इल्म कैसा होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या? अली को हल्का ना समझना। एक बात और बता दूं, तवज्जो है। आज मैंने नबी के अली का जिक्र छेड़ा है, जिसके बारे में नबी ने कहा था मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। मैंने उस अली का तज़किरा छेड़ा जो दमाद पैगंबर है, जो ज़हरा के लिए सबसे बेहतर मर्द था ज़मीन में। मैंने उसका तज़किरा छेड़ा जिसे रब ने वलियों का इमाम बनाया है, उसकी बात छेड़ रहा हूं। सुने अल्लाह ने इल्म कितना दिया था हज़रत अली, बता दो जरा सारे कह दें अली। ये जितने बीमार हैं इस नियत से अली कहते हैं कि बोलने की ताकत आ जाएगी, जरा कह दें अली। हाँ इन्हें कुछ ना कुछ खिला के बैठाया करो भाई। मुजफ्फरपुर का शायद सबसे खामोश मजमा है, ज्यादा खा लिया हुआ। हाँ अल्लाह ताला थोड़े पे कनात और सब्र की तौफीक अता फरमाए। जरा बोल दें या अली। मैं बताने लगा हूं अली का इल्म कितना। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत, दौड़ते आ गई, एक बच्चा था दोनों। कहने लगी उमर ये बच्चा मेरा है, दूसरी ने कहा ना ये बच्चा मेरा है। हजरत उमर से कहने लगी आप फैसला करें। आपने दोनों का मुंह देखा,
उसके बाद उठे और सीधे हजरत अली को तलाश करने निकल गए। हजरत अली जंगल में खाई खोद रहे थे किसी के खेत की, मगर वाकया किसान है। फाफड़ा चल रहा के जबान पर सूरह यासीन की तिलावत हो रही थी। ये गए अली, हजरत उमर पहुंचे, देखा काम छोड़ा, पसीना पोछा, अमीरुल मोमिनीन कैसे आना हुआ? एक मसला अटक गया, मसला उलझ गया है। क्या का दौड़ते गए, एक बच्चा एक कहती है मेरा, दूसरा कहती है मेरा है। ये फैसला कैसे किया जाए कौन किसका है? आपने तिनका उठाया और लेके यूं तोड़ के कहने लगे उमर ये मेरे लिए तिनका तोड़ना मुश्किल था, ये फैसला करना आसान है। उस वक्त डीएनए टेस्ट नहीं था, ब्लड ग्रुप नहीं था, फैसले इल्म की बुनियाद पे होते थे। कहने लगे चलो किधर है? आ गए मदीने की अदालत में। अल्लाह अकबर, अमीरुल मोमिनीन की कुर्सी बगल में है, हजरत उमर फारूक आजम के बगल में मौला अली बैठे। बुलाओ कहाँ गए औरतें? दोनों औरतें आ गई। हजरत अली ने दो छोटे छोटे बर्तन मंगाए, दोनों औरतों को बुला के कहा अपने सीने का दूध इस बर्तन में पूरा भर के लेके आ। दूसरी से कहा तू भी अपना भर के लेके आ। सारे लोग हैरत में देख रहे थे। दोनों औरतें गई, अपने अपने सीने का दूध निकाला, दोनों बर्तनों में लेके आ गई। दोनों ने ला के पेश किया। हजरत अली कहते हैं तराजू लाया जाए। जब तराजू लाया गया, एक पल्ले के अंदर एक औरत का दूध, दूसरे पल्ले के अंदर दूसरी औरत का दूध। जब आपने उठाया गया, एक दूध का वजन ज्यादा था, दूसरे दूध का वजन कम था। आपने कहा ये बताए ये वाला भारी वाला दूध किस औरत का है, किसके दूध में ज्यादा वजन है? एक औरत ने कहा मौला अली ये मेरा दूध है। फरमाया अगर ये तेरा है तो जा बेटा भी तेरा है, ये बेटे को कोई नहीं लेगा। हजरत उमर ने कहा फैसला कैसे कर दिया? कहा उमर याद करो रब ने कुरान में कहा है हमने मर्द का हिस्सा औरत से दो गुना रखा है। अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो है ना आपकी? हाँ, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। सुने, अगर हजरत अली के इल्म पे गुफ्तगू की जाए, उनके फैसले बयान किए जाए, अकल हैरत में पड़ जाती है। अल्लाह ने कितना इल्म दिया था। हजरत अम्मार बिन यासिर के साथ जा रहे थे जंगल में, तो चूंटियों से पूरा एक मैदान भरा था। हजरत अम्मार बिन यासिर ने क्या कहा था? अली ये जानते हो इनकी तादाद कितनी है? इतनी भरी हुई चूंटियां जंगल में, इनकी तादाद कितनी है? हजरत अली ने क्या कहा? फरमाया अम्मार क्या पूछ रहे हो, इनकी तादाद कितनी है? अली तो ये भी जानता है इसमें कितने नर हैं और कितनी मादा हैं। इसमें कितने नर हैं कितने मादा हैं, अली को ये भी पता है। इतना इल्म कहां से मिल गया? कहने लगे गुस्ल हुजूर को मैंने दिया था, मैंने दिया था। फिर क्या हुआ? तो दो रिवायत है, एक नाक की है, दूसरी आंखों के हल्के की है। का हुजूर की आंखों के गड्ढे में पानी रह गया था। मैं सोचने लगा इसे कैसे निकालूं। फिर मेरे दिल ने कहा किसी चीज से साफ ना कर। मैंने होठ लगा के, चुस्की लगा के जैसी वो पानी खींचा, कहते हैं मुझे कसम है पैदा करने वाले की, जैसी वो पानी मेरे हलक से नीचे गया है, अल्लाह ने जमीन व आसमान की सारी चीजें अली पर रोशन फरमा दी थी। अल्लाह अकबर। ये मौला कायनात मौला अली और इनके बेटे के इमाम हुसैन, इनके शहजादे के इमाम हसन। आज एक पिरधानी के लिए बंदा आग लगा देता अपनी बस्ती में। विधायकी का लक्षण तो बहुत बड़ा है। जरा सी पिरधनिया की खातिर भाई भाई को लड़ा देते हैं। अली के हसन को सलाम करो, उन्होंने सल्तनत को लात मार के उम्मत को फसाद से बचाया था। बहुत बड़ा कारनामा अली के बेटे का है। बहुत बड़ी सल्तनत ठुकराई थी ताकि उम्मत में फसाद ना। अली के हसन पे भी लाखों सलाम, अली के हुसैन पे भी लाखों सलाम। अली के दोनों बेटे बेमिसाल। आ रहे थे हम सफर में, 10 मुहर्रम थी, तो कुछ लोग नेकर पहने हुए यहां तक के और हाथों में डंडे लिए और तड़ातड़ कर रहे थे सन सैन सन सैन। जालिमों से नाम भी सही सा लेना नहीं आता। वो जुल्म और इमाम के नाम के साथ
कोई भी भांग पीने वाला, चरस पीने वाला, शराबी जुआरी खड़े होकर के हुसैन का नाम लेता है, तुझे पता नहीं है इनके नाम की अपनी शान तो ये है, हजार पार बशोयम तहन से मुझको गुलाब उनूस नाम तू गुफ्तन कमाने पे अदले। कोई भी चरसिया खड़े होकर कह देता हुसैन मेरे। शराब पी के ढोलक बजा के एक मौलवी बनाबे मुस्लिम मिंबर पे बैठ के कहता ढोलक हम नियत हमारी रहती है, हम हुसैन की फतह का जश्न मनाते हैं। देखो वो हदीस बुखारी की पेश करते इन्नमल अमालु बिन्नियात। हाँ मुझे मिल जाए तो चप्पल फेर, वो करे तू क्यों मार रहा, मैं कहूंगा मैं इब्लीस के कंकर मार रहा। इन्नमल अमालु बिन्नियात। भाई भाई क्या मसला है, हाँ जमरात में हम नहीं पहुंच पा रहे, तुझे ही कूट लेंगे। फिर पूछेगा क्यों मारा, इन्नमल अमालु बिन्नियात। दारोमदार नियत पर बेगैरत। तुझे सिर्फ करबला का ढोल याद है, कूफा और शाम की गलियों के ताशे याद है, तुझे हुसैन के नेज़े का कुरान याद नहीं रखा, तुझे खेमों के अंदर ज़ैनब और सकीना की तिलावत याद न की, तुझे उम्मे रुबाब शहर वालों की ज़बान से पढ़े जाने वाले तस्बीहात का एक जुमला याद नहीं है। ढोल बजा के कहता हुसैनी है, वो हुसैनी है ही नहीं जो ढोल बजाते हैं, हुसैनी वो है जो सजदे करते हैं या कुरान की तिलावत सुनाया जाए।